नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमें आपके लिए जेआईबी, डीबीएफ और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में हम बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं जो रिसेंट हेल्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत ही साधारण क्वेश्चन हैं जो आपसे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, टफ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशियो। देखिए, इसमें 5 रेशियो दिए हुए हैं, TOL अपॉन TNW, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाई टेंजिबल नेटवर्थ। आप जानते हैं ये लिवरेज रेशियो होता है, ठीक है। क्विक रेशियो और करंट रेशियो ये दोनों आपके लिक्विडिटी रेशियो हैं, बोथ BNC और ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव गलत आंसर है, ए गलत आंसर है, बी और सी सही आंसर है। तो करेक्ट आंसर आएगा आपका डी यानी क्विक रेशियो और करंट रेशियो ये दोनों लिक्विडिटी रेशियो हैं जिससे हम फर्म की लिक्विडिटी पता करते हैं। तो आंसर आ गया आपका डी, बी एंड सी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज करंट लाइबिलिटी। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वाइल असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जब हम वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल जब फाइंड आउट करते हैं कि कितनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो इनमें से जो आइटम दिए हुए हैं इनमें से किसको करंट लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 12 मंथ। आप जानते हैं 12 महीने के अंदर की लेस देन 12 मंथ की जो लाइबिलिटी है वो करंट लाइबिलिटी कहलाती है। तो यस, इसको हम करंट लाइबिलिटी में कंसीडर करेंगे। इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन पेड ड्यूरिंग लास्ट ईयर, नहीं, इसको नहीं करेंगे। डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट पेबल फॉर विच अपील हैज बीन फाइल्ड इन कोर्ट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी बोलते हैं, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। चूंकि डेफर है इसलिए ये करंट लाइबिलिटी में नहीं आएगी और ऑल ऑफ दी एबव भी गलत आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया ए, यानी कि 12 महीने के अंदर जो इंस्टॉलमेंट पेबल है वो हमारी करंट लाइबिलिटी में कंसीडर की जाएगी। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, व्हेन नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए फर्म इज 80 लाख। देखिए, NWC है आपकी 80 लाख। NWC का मतलब हो गया करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी आपकी 80 लाख। ओके, करंट एसेट इज 140। अब इसमें से करंट एसेट है आपकी 140, व्हाट शुड बी करंट रेशियो, यानी पहले आपको करंट लाइबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो 140 माइनस करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 80। करंट लाइबिलिटी को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 140 माइनस 80 इक्वल टू करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी मेरी आ गई कितनी, 20 प्लस 40 यानी 60। अभी देखिए, मेरे पास करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी निकालना है, यानी करंट रेशियो निकालना है मुझे। करंट एसेट दी हुई है आपको 140 और करंट लाइबिलिटी आपकी आ गई 60। अब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.33। करेक्ट है। देखिए, NWC दिया हुआ है आपको 80, यहां दिया हुआ है करंट एसेट दी हुई है आपको 140। तो करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी आपका NWC होता है। करंट एसेट आपने यहां पुट की तो इससे आपकी करंट लाइबिलिटी की वैल्यू आ गई जो आई 60। अब करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटी जब आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.33। बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको आसानी से हो जाना चाहिए। तो आंसर आ गया आपका 2.33। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। स्मॉल बिजनेस विद टर्नओवर अप टू रुपीज दिस कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम फॉर GST फाइलिंग एंड पे टैक्सेस एट ए फिक्स रेट ऑन द टर्नओवर डिक्लेयर। देखिए, कंपोजिशन स्कीम क्या है, GST में सिंपल और ईजी स्कीम एक लाई गई है। जो भी छोटे टैक्स पेयर हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड जो GST का जाल है उससे छुटकारा देने के लिए स्कीम लाई गई है, और जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है वो सिंपल स्कीम में जाके एक फिक्स रेट से टैक्स पे कर सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, आंसर आएगा 1.5 करोड़ रुपए। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कहता है, फिर से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। नेट वर्किंग कैपिटल इज ₹8 लाख। NWC आप जानते हैं करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी को कहते हैं, ये दी हुई है हमें 8 लाख। एंड करंट रेशियो इज 1.5:1। करंट रेशियो आप जानते हैं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी 1.5:1, या इसे 3/2 भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2CA इक्वल टू 3CL हो गया। ठीक है। अब देखिए, अब हमें पता करना है करंट एसेट हमारी कितनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट। अभी इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2CA, नहीं ऐसा नहीं करते हम, इसको भी ऐसा नहीं करते, इसको यूं ही रहने देते हैं। तो हमारा CA आ गया 1.5CL। ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो CA की जगह मैं 1.5CL कर देता हूं, माइनस CL
इक्वल टू 8 आ गया। तो ये कितना बचा मेरा 0.5 का मतलब हो गया 0.5 CL इक्वल टू 8। तो CL कितना आ गया मेरा 0.5 का मतलब 1/2 हो गया, तो ये हो गया 16। मैं दोबारा से आपको समझा देता हूँ, देखिए CA माइनस CL इक्वल टू 8, ठीक है, और CA अपॉन CL इक्वल टू 1.5:1, ठीक है। तो CA इक्वल टू 1.5 CL। अब ये CA की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, तो 1.5 CL माइनस CL इक्वल टू 8, यानी 0.5 CL इक्वल टू 8। तो CL हो गया मेरा 8 इंटू 2, 1.5 का मतलब 1/2 हो जाता है, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CL आ गया मेरा 16। जब CL मेरा 16 है तो CA माइनस 16 इक्वल टू 8, तो CA आ गया आपका 8 + 16 यानी 24। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर निकालना है। तो आपकी करंट एसेट आ जाएगी 24 लाख रुपए। क्लियर है, आंसर देखिए 24 लाख रुपीस। दोस्तों हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। अभी यूनियन बैंक में हमारे जो मित्र काम कर रहे हैं उनके लिए मैंने अभी कंप्यूटर अवेयरनेस की एक नई PDF यहाँ अपलोड की है। इसके अलावा कल ही हमने MCQ 2020 में कैनरा बैंक का जो एग्ज़ाम हुआ है 13 दिसंबर को स्केल 2 से 3 का, उसका वीडियो एक अपलोड किया है। इसके अलावा हमने यहाँ पर एक PM स्वनिधि, क्योंकि PM स्वनिधि से अभी काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उस पर एक वीडियो अपलोड किया है। तो आप हमारी वीडियो लाइब्रेरी को रेफ़र कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नया क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। नेम द सेंट्रल सेक्टर स्कीम विच वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2020 टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ राइट ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी टू विलेज हाउस होल्ड ओनर्स। गाँव में जो लोग रह रहे हैं उनके पास उनकी प्रॉपर्टी के कोई कागजात नहीं होते हैं, तो उनका रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, उनको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का लेटर देने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। ये जो कार्ड हैं उन कार्ड का नाम क्या है? तो मैं आपको बता दूं, PM किसान कार्ड नहीं है, PM स्वनिधि कार्ड नहीं है, PM स्वामित्व कार्ड है। स्वामित्व कार्ड, ये कार्ड एक तरह से एक लेटर इशू हो जाता है इनको, जिससे इनका ओनरशिप क्लियर होती है। और इसका फुल फॉर्म देखिए, मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूं। स्वामित्व जो वर्ड है वो कहां से आया है, इसका एब्रीवेशन है एस फॉर सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। एब्रीवेशन आपको बहुत पूछे जा रहे हैं, कम से कम क्लरिकल से ऑफिसर में जो लोग अपीयर हो रहे हैं वो एब्रीवेशंस पे खास ध्यान दें, काफ़ी सारे एब्रीवेशन पूछे जा रहे हैं। तो SVAMITVA इस तरह से वर्ड बना है स्वामित्व। तो ये स्वामित्व कार्ड हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने लॉन्च किया है, और गांव में जो लोग रह रहे हैं जिनके पास प्रॉपर्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं है उनके लिए ये लेटर इशू किए जा रहे हैं, उनके घर की ओनरशिप का उनको लेटर मिलेगा, और इससे करीब 1 लाख लोगों को, गांव में रह रहे 1 लाख लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। धीरे धीरे ये रिकॉर्ड क्रिएट किया जा रहा है ताकि गाँव में रह रहे लोग जिनके पास अपने प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं हैं उनको अपने प्रॉपर्टी के राइट्स मिल जाएँ। ठीक है, तो आंसर आ गया आपका PM स्वामित्व। दोस्तों हमारी वीडियो लाइब्रेरी हमारी वेबसाइट www.motivationalbanker.com पर उपलब्ध है। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो ये मोबाइल नंबर मैं दे रहा हूँ 9587300888। अभी बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एग्जाम होने वाले हैं जनवरी के महीने में। जो लोग क्लरिकल से 1 की तैयारी कर रहे हैं, या 1 से 2 की तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 की तैयारी कर रहे हैं, या 3 से 4 की तैयारी कर रहे हैं, चारों स्किल के लिए हमारी वीडियो लाइब्रेरी उपलब्ध है जो हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।